मैं सर्वेश यादव 24 अगस्त 2001 की रात एयर ट्रांजिट एयरलाइंस की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ान भरती है। जहाज 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। जैसे ही ये जहाज अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच पहुंचता है, इसके दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि जहाज का फ्यूल ही खत्म हो चुका था। अब जहाज नीचे गिरने लगता है, चारों तरफ पानी ही पानी। अभी भी लिस्बन एयरपोर्ट 120 किलोमीटर की दूरी पर था। जहाज में बैठे हुए सभी यात्रियों के सामने केवल एक ही चीज नजर आ रही थी, वो थी मौत, मौत, मौत। अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइंस की एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 टोरंटो से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। यह यात्रा थोड़ी सी लंबी, लगभग 7 घंटे की थी, जिसकी वजह से इसके सर्विस मेंटेनेंस की चेकिंग थोड़ी सावधानी पूर्वक की गई। इसके बाद इस जहाज में 48 मैट्रिक टन फ्यूल भर दिया जाता है। यह एयरबेस A330 जहाज था, जो कि उस समय का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। इस एरोप्लेन को लीड कर रहे थे कैप्टन रॉबर्ट पीस। इन्हें 16,800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर डिर्क दिगर, जो लगभग 4800 घंटे फ्लाइट को उड़ा चुके थे। इन दोनों ही लोगों को एयरबेस A330 जहाज उड़ाने का विशेष अनुभव था। अब 293 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स जहाज पर उड़ान भरने के लिए सवार हो जाते हैं। ये जहाज रात के 9 बजे टोरंटो एयरपोर्ट से लिस्बन के लिए सफल उड़ान भरता है। दोस्तों, मौसम एकदम साफ था, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। अब पायलट इस जहाज को लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशियन की तरफ मोड़ लेते हैं। यह जहाज कुछ ही मिनटों में अपनी फ्लाइट हाइट 39,000 फीट पर पहुंच जाता है। हालांकि यह लॉन्ग ड्राइव का फ्लाइट था, इसलिए इस फ्लाइट में बहुत ज्यादा रोल पायलट्स के नहीं थे। सब कुछ वर्क ऑटो पायलट मोड में ही हो रहा था। बस ये पायलट सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे और लोकेशन को कंट्रोल टावर और ATC के पास लगातार भेज रहे थे। इस जहाज को उड़ान भरे 4 घंटे हो चुके थे। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जो होने वाला था वो नॉर्मल नहीं था। सभी यात्री गहरी नींद में सो चुके थे। कुछ ही मिनट में यह जहाज अटलांटिक ओशियन के ठीक बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी रात को 1 बजे कैप्टन रॉबर्ट पीस की नजर दूसरे इंजन के कंट्रोल पैनल पर पड़ती है और ये देखते हैं कि इंजन में ऑयल प्रेशर बढ़ चुका था, जबकि ऑयल क्वांटिटी और ऑयल टेम्परेचर दोनों ही डाउन इंडिकेट हो रहे थे। दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम अब तक ये दोनों पायलट कभी भी नहीं फेस किए थे। आप जानते होंगे कि छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ियों तक इंजन के चलने के बाद टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जाता है, लेकिन यहां तो ठीक विपरीत हो रहा था। टेम्परेचर बढ़ने की बजाय टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा था। यहां तक तो कुछ भी नॉर्मल नहीं नजर आ रहा था। अब यहां पर दोनों ही पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये लोग फ्लाइट मैनुअल को पलटना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें इस फ्लाइट मैनुअल में भी इनके प्रॉब्लम से संबंधित कुछ भी नहीं मिलता है। अब ये हैरान होकर कैनेडियन एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस सेंटर पर कॉल घुमा देते हैं और वहां पर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताते हैं। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य वहां से यही जवाब आता है कि आप लोग प्रॉब्लम को मॉनिटर करते रहिए, जैसे ही हमें सॉल्यूशन मिलता है हम तुरंत आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले ही कॉकपिट में कुछ एबनॉर्मल रीडिंग आ रही थी, लेकिन जहाज को उड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से दोनों ही पायलट कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे थे। लेकिन यहां पर दोनों ही पायलट गलत थे। दोस्तों, आगे एक ऐसा भयावह हादसा होने वाला है जिसकी वजह से हो सकता है फिर से ये हवाई हादसों के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जुड़ जाएगा। दोस्तों, आधे घंटे के बाद
फिर से कैप्टन के सामने एक एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले होता है। हालांकि यह मैसेज ऑयल से रिलेटेड न होकर फ्यूल से रिलेटेड था और यह मैसेज बता रहा था कि आपके प्लेन के राइट विंग्स में ऑयल कम हो चुका है। जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि कमर्शियल एयरलाइंस के दोनों ही विंग्स में इक्वली फ्यूल डिवाइड होता है। हालांकि यह मैसेज राइट विंग्स में फ्यूल को कम बता रहा था। इस मैसेज से भी पायलट घबराते नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही विंग्स में थोड़ा बहुत भी, कुछ लीटर भी फ्यूल्स कम और ज्यादा हो जाता है तो यह मैसेज आता ही रहता है। अब कैप्टन रॉबर्ट पिस मैन्युअली कॉकपिट से ही क्रॉस फील्ड वाल्व को खोलकर दोनों ही विंग्स में फ्यूल को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। अब ठीक 10 मिनट बाद एक और मैसेज आ जाता है और यह मैसेज लो फ्यूल का था। इसे देखकर पायलट एकदम घबरा से जाते हैं, क्योंकि अब दोनों विंग्स के फ्यूल को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं बचा था कि ये लोग प्लेन को लेकर लिस्बन पहुंच सकें। अब मात्र प्लेन में 7 टन ही फ्यूल बचा था, जो कि प्लेन की पूरी कैपेसिटी का केवल 6% ही था। आखिर प्लेन का ये सारा फ्यूल जा कहां रहा था, ये सोच सोच कर दोनों ही पायलट घबराए जा रहे थे। अब पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। अब पायलट अपने सबसे करीबी टर्सेरा आइलैंड के लेजस एयरपोर्ट पर अपनी प्लेन को लैंड करने का डिसीजन लिया। दोस्तों, पायलट तुरंत लेजस एयरपोर्ट के एटीसी से संपर्क करते हैं और अपनी पूरी प्रॉब्लम बताते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें अभी भी यह सवाल खाए जा रहा था कि आखिर उनकी प्लेन का फ्यूल जा कहां रहा है, क्या हम लेजस एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे भी कि नहीं। तभी कैप्टन रॉबर्ट पिस ने तुरंत एक फ्लाइट अटेंडेंट को खिड़की से राइट विंग से फ्यूल लीकेज को देखने के लिए कहा। लेकिन रात के इस अंधेरे में फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, अब कंडीशन यहां तक पहुंच चुकी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल लॉस हो रहा था, यानी फ्लाइट के पास अब केवल 25 मिनटों का ही फ्यूल बचा था। तभी मेंटेनेंस टीम द्वारा पायलट को एक सलाह दी जाती है कि आप 20,000 फीट की हाइट पर जाइए, आपको फ्यूल लीकेज कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इस बात से कैप्टन ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्यूल लीकेज तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन 39,000 फीट से 20,000 फीट की हाइट तक जाने के बाद हम फिर से 39,000 फीट की हाइट पर नहीं आ पाएंगे। और यदि 39,000 फीट की हाइट पर बने रहेंगे तो निश्चित है कुछ और आगे की डिस्टेंस को हम कवर कर सकते हैं। तभी अचानक फ्लाइट के राइट इंजन में आग पकड़ ली। अब तो क्लियर ही हो गया कि प्लेन का फ्यूल लीक कर रहा है। दोस्तों, ये सब देखकर केबिन में यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। तुरंत पायलट ने अनाउंस करके यात्रियों से शांति बनाने की रिक्वेस्ट की। दोस्तों, अब प्लेन में मात्र 4.5 टन ही फ्यूल बचा था और प्लेन के पास केवल काम करता हुआ एक ही इंजन था। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में प्लेन को अपनी हाइट को मेंटेन करना मुश्किल हो गया। अब प्लेन लगातार नीचे की तरफ गिरने लगा। दोस्तों, फ्यूल लगातार कम होता जा रहा है। कुछ देर बाद इस प्लेन में मात्र 600 किलोग्राम ही फ्यूल बचा था। अभी भी यह प्लेन अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका डर था पायलट को। दोस्तों, प्लेन का दूसरा इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर वर्क करने की वजह से काम करना बंद कर दिया। अब यह प्लेन 293 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर्स के साथ एक मेटल का डिब्बा बनकर रह गया। अब यह प्लेन ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहा था। अब प्लेन नीचे की तरफ ग्लाइड करने लगा। तभी प्लेन का पावर सिस्टम भी ठप हो गया, जिसकी वजह से केबिन में अंधेरा छा गया। दोस्तों, अभी भी
इसके कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। उन इक्विपमेंट की सहायता से प्लेन को इधर उधर मोड़ा जा सकता था, नीचे ले जाया जा सकता था, लेकिन ऊपर और हॉरिजॉन्टली ट्रेवल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह तो केवल इंजनों की मदद से ही किया जा सकता है। अभी भी लेजस एयरपोर्ट प्लेन से 120 किलोमीटर की दूरी पर था। प्लेन ग्लाइड करते हुए 30,000 फीट की हाइट तक पहुंच चुका था। दोस्तों, यदि यह प्लेन ग्लाइड करते हुए लेजस एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया तो इसे पानी में ही लैंड करना होगा, जो कि बेहद खतरनाक होता है। लेकिन मजबूरी में इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। सभी क्रू मेंबर्स यात्रियों को पानी में लैंडिंग करने के लिए तैयार करने लगे। प्लेन के बीच सब कुछ कंट्रोल पर निर्भर कर रहा था। हालांकि पायलट अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ मैन्युअली लीवर के द्वारा सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। प्लेन की हाइट 200 फीट प्रति मिनट की दर से लगातार घटती जा रही थी, यानी कि अगले 15 मिनट प्लेन में बैठे 306 लोगों के जिंदगी या मौत की दास्तान लिखने वाले थे। दोस्तों, कुछ ही मिनट बाद अब एयरपोर्ट की डिस्टेंस मात्र 15 किलोमीटर ही बच गई थी। यहां तो ठीक उल्टा हो गया। पहले लोग डर रहे थे कि प्लेन ग्लाइड करके क्या एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा, लेकिन यहां पर तो अब मात्र डिस्टेंस 15 किलोमीटर ही बची हुई है। एटीसी द्वारा प्लेन के पायलट को सलाह दी जाती है कि आप अपने प्लेन की हाइट 3000 ही रखिए, लेकिन यहां पर तो प्लेन की हाइट दोस्तों अभी भी 13,000 फीट है। अब पायलट के दिमाग में आता है कि कैसे हाइट कम की जाए। तो यहां पर पायलट ने अपने माइंड का यूज किया और ठीक वहीं पर 360 डिग्री के एंगल पर अपनी प्लेन को रोटेट किया और हाइट को कम किया। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों नहीं पायलट ने सीधे हाइट को कम कर दिया, क्योंकि यहां पर लैंडिंग क्रैश का डर था। अब दोस्तों, 360 डिग्री घूमने के बाद जगह तो प्लेन की वही थी, यानी प्लेन से अभी भी एयरपोर्ट 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हाइट जो थी प्लेन की वो 8,000 फीट से सीधे 5,000 फीट पर आ गई। लेकिन अभी भी जितनी हाइट की जरूरत थी, यानी 3,000 फीट से भी अभी भी 2,000 फीट ज्यादा हाइट थी। अब पायलट के पास 360 डिग्री पर घूमना पॉसिबल नहीं नजर आ रहा था। तो अब पायलट ने फिर से माइंड लगाया। अब पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट के नजदीक ले जाकर जिगजैग टर्न लिया, यानी यस टर्न लिया। इस जिगजैग टर्न की वजह से प्लेन को स्पीड कम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। और जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि प्लेन लैंडिंग करते वक्त प्लेन के नोज को पायलट के द्वारा ऊपर किया जाता है। नोज ऊपर तभी होगा जब प्लेन का फ्लिप्स वर्क करेगा, और फ्लिप्स तभी वर्क करेगा जब प्लेन का इंजन वर्क कर रहा होगा। यहां तो इंजन बंद ही हो चुका है, यानी पायलट यहां पर किसी भी कीमत पर प्लेन के नोज को ऊपर नहीं कर सकता है लैंडिंग के वक्त। अब मजबूरी में इसी सिचुएशन में पायलट को लैंडिंग करने का डिसीजन लेना पड़ा। अब दोस्तों, जैसे ही पायलट ने प्लेन को रनवे पर लैंड कराया, एक जोरदार टक्कर हुआ रनवे पर। और यहां पर गनीमत यही थी कि प्लेन में फ्यूल नहीं था। यदि फ्यूल होता तो यहां पर निश्चित रूप से यह प्लेन ब्लास्ट कर जाता और 306 लोगों की जान कुछ ही सेकंडों में चली जाती। हालांकि अभी भी जो चल रहा था वो बेहद खतरनाक था। रनवे पर चलते हुए प्लेन के 12 मिनट के अंदर 8 टायर फट चुके थे। प्लेन को रोकने के लिए पायलट ने काफी सूझबूझ से दिमाग का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ब्रेक लगाया। कुछ ही देर में पायलट ने इस प्लेन को रनवे पर रोक दिया, लेकिन तभी रोकने के बाद लैंडिंग गियर में एक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। लेकिन वहां एयरपोर्ट पर मौजूद फायर ब्रिगेड की इमरजेंसी सर्विस क्रू मेंबर्स
तेजी से इस आग को बुझाने में कामयाब हुए और इतने बड़े हादसे से ये पूरी प्लेन और प्लेन में बैठे हुए 306 लोग जमीन पर कदम रखे। हालांकि इस जहाज ने रिकॉर्ड बना दिया। यह इकलौता ऐसा जहाज है जो कि बिना इंजन के इतनी दूरी तक, इतने समय तक आकाश में ग्लाइड करता रहा और अपने मंजिल तक यात्रियों को सही सलामत पहुंचाया। लेकिन यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी समस्या की जड़ क्या थी, आखिर गड़बड़ी कहां हुई थी। तो जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि जब प्लेन अपने रनवे पर थी और इसकी चेकिंग हो रही थी तो उस वक्त इसके इंजन का एक पार्ट खराब था। इस पार्ट को फ्लाइट इंजीनियर्स ने बदला, लेकिन वो पार्ट बढ़िया तरीके से अपनी जगह में फिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से जब फ्लाइट उड़ी तो वाइब्रेशन हुआ और उसकी वाइब्रेशन के कारण वहां जगह बनती चली गई और उस जगह की वजह से ही लगातार फ्यूल आसमान में लीक करता चला गया और लास्ट में प्लेन का फ्यूल ही समाप्त हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से यहीं पर अपनी इस बेहद महत्वपूर्ण और काफी इंटरेस्टेड वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।